ज्यादा विकास चिकित्सा क्षेत्र में हुआ है, ये बात तो हम सब जानते हैं। आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि बड़ी से बड़ी खतरनाक बीमारियों को भी ठीक करना संभव हो गया है। हेल्थ को लेकर कई सारे डिस्कवरीज हो चुके हैं। आज चिकित्सा क्षेत्र में एबोला वायरस हो या चाहे कैंसर हो, किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करना संभव हो गया है। उसके बावजूद दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ के लोग अपने ही अंदाज से बीमारियों को ठीक करने में लगे रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बीमारी को दूर करने के लिए सही तरीके न अपना कर अलग ही तरीके अपनाते हैं, जो कि उनकी परंपरा होती है। लोग ऐसे तरीकों से अपना इलाज करते हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और आज हम आपको वीडियो में कुछ ऐसे ही लोगों को दिखाने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको हेल्थ में हुए डिस्कवरीज के बारे में दिखाएंगे कि कैसे लोग अपने अजीबोगरीब तरीके से बीमारियों को दूर करने का दावा करते हैं। उसके बारे में हम आपको बताएंगे ऐसी थेरेपी वे हेल्थ में लेते हैं जिसे ना आपने कहीं देखा होगा ना ही कहीं सुना होगा। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे स्किप ना करें। यूनिक थेरेपी। दोस्तों, ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें व्यक्ति खुद का या दूसरे का यूरिन पीता है। जी हाँ, यह अजीबोगरीब इलाज का तरीका कहीं और का नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश चाइना का है। और आखिर ऐसी थेरेपी का वहाँ होना कोई अमेजिंग बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग कीड़े मकोड़े से लेकर कुछ भी खा सकते हैं। उनके लिए ये थेरेपी बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके अनुसार अगस्त 2004 में वहाँ के बुजुर्ग लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे का यूरिन पिया करते थे। उन लोगों के अनुसार खुद का यूरिन पीने से हाइपरथायराइड जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। वैसे हमें नहीं पता कि खुद का यूरिन पीने से ये बीमारी ठीक होती है या नहीं, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार खुद का यूरिन पीने से कोई बीमारी का दूर होना बहुत दूर की बात है, बल्कि इससे बीमारी बढ़ सकती है। और ये सब चीजें फालतू हैं, लेकिन उनको कौन समझाए। जहाँ के लोग कुछ भी खा सकते हैं, उनके लिए तो कुछ भी पीना कौन सी बड़ी बात है। वैसे तो वहाँ पर यूरिन थेरेपी एसोसिएशन भी है, जिसके लगभग 1 लाख सदस्य होने का दावा है। जिंदा चींटी खाने का इलाज। दोस्तों, ये इलाज का तरीका भी चीन से ही जुड़ा हुआ है, जो कि लगभग 2001 में सबके नजर में आया था, जिसमें कुछ लोग जिंदा चींटियों को खाना शुरू कर देते थे। जो लोग जिंदा चींटियां खाते थे, उनका कहना था कि चींटियों में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, जिससे हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नहीं आते, बुढ़ापा कम हो जाता है। वैसे पता नहीं चींटियां खाने से बुढ़ापा आता है या नहीं, वो तो वहीं के लोग जाने जो चींटियां खाया करते थे। लेकिन ये इलाज का तरीका सचमुच बहुत ही अजीब है और इसे शायद ही आपने कभी सुना होगा। शरीर में आग लगाकर की जाने वाला इलाज। दोस्तों, ये इलाज का तरीका साल 2015 में सबके नजर में आया था, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए इस थेरेपी का उपयोग किया गया। इस इलाज करने के तरीके में होता यह था कि मरीज के शरीर को पूरे कपड़े से ढक दिया जाता था और उस पर ज्वलनशील पदार्थ को रखकर पूरे शरीर पर आग लगा दी जाती थी। वैसे इस थेरेपी से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन से जुड़े जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन इससे जान जाने का खतरा बना ही रहता है। करंट देकर इलाज करने का तरीका। दोस्तों, ये इलाज का तरीका बहुत ही अलग है, जहाँ पर एक इंसान है जो कि खुद को देवता मानता है और उसका कहना है कि उसे ईश्वर का वरदान प्राप्त है। उसके अनुसार वो 220 वर्ग के करंट से कुछ बीमारी दूरी करने का तरीका जानता है, जिसमें कैंसर भी है। उसके अनुसार वो करंट देकर कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर कर सकता है। ये थेरेपी कैंसर को दूर करने का नहीं, मेरे हिसाब से तो लगता है कि ये इंसान को मारने की थेरेपी है। जिससे अपनी जान प्यारी है, वो ऐसी थेरेपी अपने ऊपर जरूर आजमा सकता है। सींग आने वाला इलाज का तरीका। इस थेरेपी को हॉर्न थेरेपी भी कहते हैं। वैसे नाम सुनते ही आपको ये पता चल गया होगा कि इस थेरेपी में हॉर्न यानी कि सींग का उपयोग किया जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सी अजीब थेरेपी है जिसमें सींग का उपयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बीमारी को दूर करने के लिए इस टाइप की थेरेपी होती है। तो हम आपको बता दें कि ये थेरेपी कहीं और नहीं बल्कि 250 साल से ये थेरेपी चीन के ग्वांगसी जुआंग प्रांत में चल रही है। और वहाँ के लोगों का मानना है कि इस थेरेपी से कमर के दर्द ठीक हो जाते हैं। और ये वहाँ भी है, और ये वहीं तक के लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे क्षेत्र से भी लोग अपने कमर के दर्द को इस थेरेपी की मदद से ठीक करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमें पता है कि ऐसे अजीबोगरीब तरीके आपने कहीं ना कहीं तो देखे होंगे। सोकर शरीर को एनर्जी देने वाली थेरेपी। इस थेरेपी को सुनकर आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, है ना। वैसे हम जानते हैं कि शरीर को एनर्जी देने के लिए हम कई प्रकार की दवाएं मेडिकल में मिल जाती हैं, जिसे खाकर हम शरीर की एनर्जी बढ़ा सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन शरीर को एनर्जी देने के लिए रेल की पटरी पर सोने का इस अजीबोगरीब थेरेपी के बारे में क्या आपने पहले कभी सुना है? आप सोच रहे होंगे भला ऐसी थेरेपी भी कहीं उपयोग होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसी थेरेपी सच में होती है। जो इंडोनेशिया के रावा एरिया नाम के स्थान पर वहाँ के स्थानीय लोग शरीर को एनर्जी देने के लिए रेल की पटरी के ऊपर सो जाते हैं। उनका मानना है कि रेल की पटरी के ऊपर से जब रेल गुजरती है तब उसमें बहुत ही एनर्जी रहती है और वो लॉ एनर्जी उनके शरीर में जाती है और अनेकों प्रकार की बीमारियों को दूर कर देती है। वहाँ के स्थानीय लोग इस थेरेपी को
को हमेशा से करते आ रहे हैं और उनका ये विश्वास अभी तक टिका हुआ है। Decide to lie down across railroad tracks, believing that low voltage electric current in the lines cure them when it passes through their bodies. Adults and children have taken part in the craze, lying with their heads on one side of the track and resting their feet at the other. लकवे के इलाज के लिए किया जाने वाला अजीबोगरीब तरीका। अब हम आपको लकवे जैसी बनने का एक अजीबोगरीब थेरेपी के बारे में बताते हैं जो पूर्वी चीन के शानडोंग के हॉस्पिटल में ये थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे पैरालाइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज विज्ञान के पास भी पूर्णतः नहीं मिलता, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाने वाली ये थेरेपी लकवे के इलाज के लिए बहुत ही कारगर है। इस हॉस्पिटल में लकवे का इलाज अजीबोगरीब और अलग ही तरीके से किया जाता है। यहाँ इलाज के लिए एक अनोखी पद्धति अपनाई जाती है जिसके लिए मरीज की आंखों पर अखरोट रखकर कानों के पास मोक्सा के पत्ते जलाए जाते हैं और इससे लकवे का सफल इलाज हो जाता है। गर्म कप से एक्यूपंक्चर करने की थेरेपी। दोस्तों ये थेरेपी गर्म कप से एक्यूपंक्चर देकर शरीर की गर्मी को निकालने के लिए किया जाता है। चीन के शंघाई में जहां आज भी शरीर की गर्मी निकालने के लिए वहां के लोग किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाते, बल्कि वहां पारंपरिक रूप से कप को गर्म करके एक्यूपंक्चर लगाया जाता है। ऐसा करने से शरीर के अंदर की गर्मी को खत्म करने में मदद मिलती है और राहत भी, और यहाँ पर ये वर्षों से होता आ रहा है। मोक्सीबस्टन थेरेपी। दोस्तों इस थेरेपी का उपयोग चीन के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है और ये थेरेपी बहुत ही पारंपरिक पद्धतियों से होती है और इस थेरेपी का उपयोग वे लोग सर्दियों के मौसम में होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए करते हैं। वहाँ के पारंपरिक इलाज में मोक्सा की पत्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के यू झिंगयांग में इसकी पत्तियों को जलाकर एक्यूपंक्चर किया जाता है। इससे सर्दियों में होने वाली बीमारियों से निजात मिलती है। मधुमक्खियों के जहर से इलाज करने की थेरेपी। दोस्तों वैसे मधुमक्खियों के जहर को दूर करने के इलाज के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन मधुमक्खियों के जहर को ही इलाज के रूप में उपयोग किया जाए इसे शायद आपने कभी सुना हो। वैसे हम आपको बता दें कि इस टाइप के इलाज करने के तरीके भी लोगों के नजर में आए, जिसमें गठिया, माइग्रेन का दर्द, पेट दर्द और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए इस थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इन थेरेपीज को पढ़कर आप चौंक गए ना? शायद ही आपने कहीं इस तरह की थेरेपीज के बारे में सुना होगा, और यदि आपने पहले कभी इन बीमारियों को दूर करने के लिए इस तरह के इलाज के बारे में सुना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पता नहीं इन थेरेपीज से बीमारियां दूर होती हैं या बढ़ जाती हैं। इसका जवाब तो उन्हीं लोगों के पास होगा जो इन थेरेपी से गुजर चुके हैं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि इलाज के लिए सही तरीके का इस्तेमाल किया जाए।